तो चलिए बात करते हैं सूडान देश के बारे में। एक ऐसा देश जहां पर इस समय गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और ये इसलिए गंभीर मसला क्योंकि वहां पर भारतवासी भी कहीं फंसे हुए हैं। तो वहीं सूडान में हरियाणा का एक परिवार भी फंसा हुआ है अपनी 2 साल की बेटी के साथ। हालांकि सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है ये जींद का परिवार बताया जा रहा है। कई भारतीय परिवारों के साथ बस में पोर्ट पर यह परिवार पहुंचा है और 800 किलोमीटर का सफर तय करके परिवार पोर्ट पहुंचा। एम्बेसी की मदद न मिलने पर खुद बस किराए पर ली और वहां पर पहुंचे एक सुरक्षित स्थान पर, जहां पर उन्हें सुरक्षा का कुछ एहसास हो सके। भारतीय परिवार के बच्चों के साथ सुरक्षित पहुंचने पर खुश भी बच्चे दिखाई दिए और साथ ही रात 11 बजे सूडान पोर्ट पहुंचे। सूडान में रह रहे भारतीयों ने आपस में एक दूसरे की मदद की क्योंकि एम्बेसी की तरफ से कोई भी मदद नहीं की गई है। यह बात कही गई वहां पर फंसे लोगों की तरफ से। तो हमारे साथ इस चर्चा में अब शामिल हो रही हैं अवंतिका यादव, मेरी सहयोगी, और साथ ही हमारे संवाददाता विजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले अवंतिका, रुक करूंगा आपका। देखिए, सूडान में जो परिवार फंसा हुआ था वो आसपास के लोगों के साथ अब एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है अवंतिका, क्योंकि जिस रास्ते से होकर वो गुजरे होंगे वहां पर कितनी तनावपूर्ण स्थिति होगी। अवंतिका। बिल्कुल बसंत, देखिए ये बहुत ही बड़ी राहत की बात भी है कि सही सलामत ये परिवार जो है वो अब सूडान पोर्ट पहुंच गया है। और जाहिर तौर पर देखिए, कल से सब लोग प्रे कर रहे थे और जैसे ही जानकारी मिली कि खुद से बस अरेंज करके ये परिवार 800 किलोमीटर का सफर तय करके सूडान पोर्ट पहुंचा है, तब से चिंता भी थी क्योंकि रास्ते में कितने ही चेक पॉइंट्स जो है वो आ रहे थे। और उसके बाद में जिस तरह से गृह युद्ध चल रहा है, दोनों सेनाएं, सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने है, उनसे बचते बचाते ये पूरी बस के साथ में कई भारतीय इस बस में सवार थे। जींद का परिवार और कई और इसमें भारतीय परिवार जो है वो इसमें सवार थे। मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए गए। हमारे संवाददाता विजेंद्र जो है वो लगातार इस परिवार के संपर्क में थे। विजेंद्र, आपकी बातचीत हुई, परिवार वहां पर पहुंचा, परिवार ने क्या कहा है, सब सही सलामत है, कैसे क्या मुश्किलें रही हैं, पूरी जानकारी विजेंद्र देंगे इस पर। जी बिल्कुल, देखिए आखिरी बार हमारा संपर्क जो जींद की फैमिली है कल सुबह उनसे हुआ था। उसके बाद जो अमन गुप्ता है, अपनी 29 साल की जो उनकी पत्नी है दीक्षिता गुप्ता और 2 साल की बेटी के साथ जो भारतीय कई फैमिली है, 6-7 फैमिली परिवार है, उन्होंने बस एक का प्रबंध किया। लगभग 4 लाख मिलियन पाउंड्स में वो बता रहे हैं, उन्होंने उसका प्रबंध किया 800 किलोमीटर के लिए, पोर्ट सूडान के लिए। और उससे जाने से पहले जो तमाम भारतीय वहाँ पर फैमिली थी जो बस में जानी थी, उन्होंने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। और क्योंकि बड़ी एक लंबा सफर था, उनके पास संपर्क में रहने का एकमात्र साधन जो है मोबाइल फोन था, क्योंकि पैसे उनके लूट लिए गए थे, गाड़ियां उनकी लूट ली गई थी, उनके पास कुछ नहीं था। पोर्ट सूडान में जो भारतीय रहते हैं उन्होंने बस का प्रबंध किया, उनके लिए मदद भेजी। और मदद भेजने के बाद जो है उस बस से जब वो आए तो उनका जो भारतीय परिवार है पोर्ट सूडान में उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही वो पहुंचे खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। देखिए, उन्होंने बहुत एक अच्छा प्लान किया, बहुत प्रबंध से वो लोग आए हैं। बस के सबसे पीछे उन्होंने बच्चों को बैठाया, फिर जो नौजवान है उनको बैठाया, सबसे आगे उन्होंने जो आगे के कुछ सीट्स हैं वहां पर बुजुर्गों को बैठाया, ताकि जो चेक पॉइंट्स वहां पर आ रहे थे रास्ते में, बुजुर्गों को देख के वो देखते ही जो है बस को आगे जाने दे रहे थे। ऐसा उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि हमने प्लान के तहत हम आए हैं, जान जोखिम में डालकर, क्योंकि आखिरी रास्ता उनके पास यही था। इंडियन एम्बेसी है, जो भारतीय दूतावास है, उन्होंने वादा किया था कि बसों का प्रबंध करेंगे, आपको वहां से सुरक्षित निकालेंगे, लेकिन एम्बेसी ने कोई मदद नहीं की, ऐसा भारतीय जो परिवार है उनका ये कहना है। इसलिए आखिरी रास्ता मानकर, आखिरी विकल्प मानकर उन्होंने बस का प्रबंध खुद किया और सुरक्षित स्थान पर अब वो पहुंचे हैं पोर्ट सूडान में। और फिलहाल उनका ये कहना है कि काफी ऐसे परिवार हैं अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपना जो है आखिरी रास्ता, जिंदगी और मौत के बीच का जो रास्ता है वो चुना, क्योंकि इनके आसपास की जो बिल्डिंग है, जो मकान है, जो इमारत है, वो बम धमाकों से जो है ध्वस्त हो चुकी थी। ऐसा इसी डर से, इसी बात के डर से ये वो लोग वहां से निकले हैं। इन्होंने एक जो है बहुत बड़ा जोखिम उठाया है, हालांकि जोखिम उनका जो है काम आया। सुरक्षित ये लोग पहुंचे हैं रात को 11 बजे पोर्ट सूडान में। अब ये परिवार सुरक्षित है, राहत की सांस इन्होंने ली है, इनके माता पिता ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि करीब 800 किलोमीटर दूरी पर ये पहुंचे हैं। जो सूडान की राजधानी है खार्तूम, वहां पर ये युद्ध चल रहा है सेना और अर्धसेना के बीच में, लेकिन ये जो पोर्ट सूडान है
शांत इलाका है, वहां पर किसी प्रकार का युद्ध नहीं है, शांति है, हालात बहुत वहां पर ठीक है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि सूडान के अंदर क्या हालात होते हैं, बाकी जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पर किस प्रकार के भविष्य में हालात होंगे, लेकिन इतना तय जरूर है कि फिलहाल के लिए उनको राहत जरूर मिली है। एक ऐसे इलाके में पहुंचे हैं बिल्कुल। देखिए, अब पोर्ट सूडान जब पहुंच गए हैं तो उसके बाद बसंत देखिए उम्मीद ये है परिवार को कि अब यहाँ से जो भारतीय नेवी है वो कम से कम उनकी मदद करेगी और समुद्र के रास्ते उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा। बिल्कुल सही कहा अवंतिका। एक बार दर्शकों को वीडियो भी दिखाना चाहेंगे कि वहां पर पहुंचने के बाद कितना खुशनुमा माहौल वहां पर बन गया। हालांकि तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन जब आपस में वो मिले, जब मदद के बाद इतना जोखिम उठाने के बाद जब वो अपने अपनों के बीच पहुंचे, अन्य भारतीयों के बीच पहुंचे, उसके बाद जो वीडियो सामने आया एक बार दर्शकों को दिखाते हैं। के लोग, मेरे बेटे लोग सब यहीं पे आए हुए हैं और ये हमारे भाई थे, इसी ने जो है बस हमारे के लिए करवा दी थी यहाँ पोर्ट सूडान से, और इसकी बहुत बहुत मेहरबानी। और ये बस सामने से आ रही है जिसमें हमारे इंडियन आ रहे हैं 18 से 20 लोग। तो एकदम सेफली पहुँचे वो लोग, उनको कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। जहाँ पे भी चेकिंग आती थी ऊपर जाके देखते थे इंडियन से, हमारा इंडियन का नाम है बहुत अच्छा, तो वो लोग बोलते थे प्लीज़ वेलकम फद्दल। तो बस पहुंच गई ऊपर वाले की दुआ से। ये अराइवल हो रही है, 11 बजे सुबह निकले थे वो लोग, 8:30 के बाद। बस रास्ता ख़राब है, टूटा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई है, भगवान की मेहरबानी है। माता जी ने भी साथ दिया पूरा हमारा, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, सबको ले आया। सलाम अलैकुम। ये देखो सब पैसेंजर आ गए, हमारे बच्चे, मेरा भाई, छोटे बच्चे, सब लोग। जीतो जीतो भाई, ओ जीतो। नितिन नितिन आप पकड़, नितिन पकड़ा वीडियो उतार, कितना उतरेगा। हाँ मेरा बच्चा है, भाई का हमारी जान पूरी फंसी थी इन्हीं के पीछे, इन्हीं के ऊपर।